हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। हम लोग सत्संग में रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान का चिंतन करते हैं। सब में जो मौलिक ज्ञान है और जो सब में ज्यादा बड़ा अज्ञान है, इन दो चीजों को ही समझना है, सेल्फ और नॉन सेल्फ। तो सब में बड़ा अज्ञान है कि मैं अपने को देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां और एक सेपरेट व्यक्तित्व मानता हूं। तो इसको हम बार 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 इसका चिंतन कर रहे हैं इस कि ये अज्ञान है। लेकिन अज्ञान को छोड़ने का, अज्ञान से बाहर आने का रास्ता क्या है, उसकी हकीकत को, इस बात को जाने कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक मन नहीं हूं। तो इसको संतों ने इस तरह से भी बताया कि जैसे अभी मैंने ये एक जैकेट पहना हुआ है या आपने भी कोई कपड़ा पहना हुआ है, और हो सकता है वो कपड़ा ऐसा हो कि हमेशा ही आप पहनते हो। तो वो कपड़ा आप हैं कि नहीं है? जाहिर है सब मानेंगे कि मैं ये कपड़ा नहीं हूं, ये कपड़ा मैंने धारण किया हुआ है। कहते हैं इसी तरीके से ये जो स्थूल शरीर है और जो मन का इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि का इंस्ट्रूमेंट है, ये सब मैंने धारण किए हुए हैं। मतलब ये सब मुझसे भिन्न है। इसके लिए एक और तरह से हम सोच सकते हैं कि आई एम एक्टिंग थ्रू माई बॉडी एंड माइंड एंड इंटेलेक्ट। इस शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा एक्टिंग हो रहा है, ये एक्ट कर रहा है, और मैं अलग हूं। मैं इसका विटनेस हूं या इससे भिन्न हूं। तो गलती कहाँ होती है? गलती ये होती है कि मैं मान लेता हूं कि मैं ये देह, मन, बुद्धि और सेपरेट एंटिटी हूं। ये गलती हो जाती है। एक्टिंग तो इसी से करेंगे, इस शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा ही एक्टिंग होगी। तो इसलिए कह दिया कि आप इससे एक्टिंग करो। यू कंसीडर योर सेल्फ एन एक्टिंग एक्टर ऑन द स्टेज। अभी मैं बोल रहा हूं तो बोलने की एक्टिविटी तो इस शरीर से ही हो रही है, शरीर मन से ही हो रही है। आप सुन रहे हैं तो आप भी उसी इसी, ये जो भौतिक मेरा ढांचा है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसी से आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। तो ये तो एक हकीकत है। जैसे ये वस्त्र धारण किया, ये एक हकीकत है। ऐसे ही जब से जन्म लिया, जब से ये मुझको फॉर्म मिला, तो इस फॉर्म, इस देह, और इस देह के अंदर जो तमाम सारे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, न जाने कितने अवयव हैं, और सॉफ्टवेयर मन है, बुद्धि है, उन सबके द्वारा कार्य होता है, विचार होते हैं, निर्णय होते हैं। लेकिन मैं स्वयं को उसके साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेता हूं, जबकि मैं उससे भिन्न हूं। तो जैसे ही ये बात समझ में आ जाए, तो क्या होगा? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस इंटेलेक्ट। और दूसरा क्या भ्रम है कि ये जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, ये जो ढांचा है, ये केवल एक सीमित एपरेटस है, ये एक सीमित बाउंड्री वाला है। इसको भी गहराई से यदि हम देखें, इसको भी गहराई से हम चिंतन करें, तो ये भी सीमित नहीं है। अब मैं एयर ले रहा हूं, ब्रीदिंग एवरीबडी इज डूइंग।
कहाँ से एयर आ रहा है? यूनिवर्स से एयर आ रहा है। और मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूं तो यूनिवर्स में जा रहा है। तो ये जो शरीर है ये कॉस्मिक बॉडी से अलग नहीं है। ये शरीर मुझको अलग दिखाई देता है, वास्तव में ये शरीर हर क्षण बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के परिवेश से इसका आदान प्रदान चल रहा है। एक दूसरे पर सबका सब टिका हुआ है, अन्योन्याश्रित है। लेकिन चूंकि हमारी इंद्रियों से हम इसको एक अलग तरीके से देख पाते हैं, और उसके बियॉन्ड आकाश तत्व हो जाता है, उसके बियॉन्ड दूसरे लोग हैं, तो हर एक एंटिटी को मैं सेपरेट मान लेता हूं। ये वास्तव में इसका एनालाइज ही करें, इसका अन्वेषण करें, तो आप पाएंगे कि सबकी बॉडीज और ये जो पांच भूत हैं इसमें, ये सब लगातार यूनिवर्स के पांच भूतों से संपर्क में है। आकाश तत्व है, मेरे अंदर आकाश तत्व है, और बाहर भी आकाश तत्व है। दोनों आकाश तत्व में कोई फर्क थोड़ी है। मैं पानी ग्रहण करता हूं और फिर पानी निकलता भी है, वो साइकिल वाटर का वही चल रहा है। मैं एयर लेता हूँ, एयर छोड़ता हूँ, एयर का वही साइकिल चल रहा है। मैं जो भोजन खाता हूँ, यहां पर मैं शरीर का बात कर रहा हूँ, बोलने का बात, मेरा शरीर जो भोजन लेता है उसमें भी वो भूत, पांचों भूतों का संयोग होता है। खाने में भी अर्थ है, वाटर है, फायर है, एयर है, आकाश है, सब कुछ है, और उससे मेरे शरीर का निर्माण हो रहा है। तो लगातार ये शरीर सृष्टि के साथ आदान प्रदान कर रहा है। दिस बॉडी एंड एंटायर थिंग्स इन दिस यूनिवर्स आर इन कांस्टेंट फ्लक्स, चल रहे हैं, बदल रहे हैं। तो एक क्षण भी ये शरीर बिना अस्तित्व के रह ही नहीं सकता। ये शरीर भी समग्र का पार्ट है, लेकिन इसको मैं सेपरेट एंटिटी मानता हूं। तो पहले तो मैं, जो मेरी वास्तविक सत्ता है, जो मेरा स्वरूप है, वो इस शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां से अलग है, ये माने और जाने इसको। अभी हम जान रहे हैं। दूसरा, ये शरीर को जो मैं सीमित मान रहा हूं, वास्तव में वो सीमित नहीं है। शरीर पूरी सृष्टि के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ उसका आदान प्रदान भी हो रहा है, पंचभूतों के रूप में। तभी तो ये क्या हुआ, जब जन्म हुआ तो 2 पाउंड का था, 1 पाउंड का था, 1.5 पाउंड का था, और अभी वो 150 पाउंड का हो जाता है, 100 पाउंड का हो जाता है। और लगातार आप देखेंगे इसका संपर्क, आदान प्रदान हर समय चलता रहता है। और तीसरा ये अज्ञान है मेरा कि मैं करता हूं, जबकि आप देखेंगे कि 99.9% आपकी सारी एक्टिविटीज, आपका चिंतन खुद ही चल रहा है, हो रहा है। अब आप बैठे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, मान लीजिएगा। आपने कोई चाय पी होगी, पानी पिया होगा, खाना खाया होगा, उसका जो पाचन क्रिया चल रही है उसमें आप क्या कर रहे हैं? शरीर का सिस्टम वो चल रहा है। आपका हृदय धड़क रहा है, आपको तो मालूम भी नहीं। प्यूरिफिकेशन सिस्टम चल रहा है आपका ब्लड का। बाहर से ऑक्सीजन उपलब्ध है सृष्टि में, वो आप ले रहे हैं और कार्बन छोड़ रहे हैं। ब्रीदिंग सिस्टम चल रहा है।
ये सब हो रहा है या आप कर रहे हैं? हो रहा है। आपके जो सेंसेस हैं वो सक्रिय हैं, इस समय आप अवेक हैं। तो कान में कुछ आवाज आ रही है, अटेंशन आप उसमें डाल सकते हैं अपना, ज्यादा आराम से उसे सुने, बट नहीं, नहीं भी सुनेंगे तो ये तो रहेगा कि कुछ सुनने में आ रहा है। ऑफ कोर्स जब आप सत्संग में बैठते हैं तो उसमें अपनी अटेंशन डालते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने देह को देखेंगे और अपने मन को देखेंगे विचारों के लेवल पर। विचार खुद ब खुद आ रहे हैं, थिंकिंग हो रहा है, उसको कहा थिंकिंग। देयर इज नो थिंकर। जैसे ही कोई विचार उठता है तो मैं, ईगो जो है उसका थिंकर बन जाता है, जबकि वो थिंकिंग हो रहा है, लिसनिंग हो रहा है, स्पीकिंग हो रहा है। तो इन संतों ने ये बात अन्वेषण के बाद, छानबीन के बाद, जान के बाद इस सत्य को बताया कि सब कुछ हो रहा है। एक तो सब कुछ समेकित है, आप अलग नहीं हैं, और एवरीथिंग इज हैपनिंग। आप डूअरशिप हर एक में लगाते रहते हैं, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग, आई एम डूइंग। अपने को सीमित मानेंगे पहले, अपने को आपने बॉडी और माइंड एक सीमित सत्ता मान लिया, एक छोटी सत्ता मान लिया, और फिर आप कंपटीशन के मोड में आ जाते हैं। आपको अपने से जो बड़ा दिखाई देता है उस वैसा बनना चाहते हैं। इन टर्म्स ऑफ योर बॉडी, बॉडी आपकी उतनी सुंदर नहीं है, दूसरे सुंदर को देखेंगे तो आपके अंदर सेंस ऑफ कंपटीशन आ जाता है। आपकी बॉडी उतनी पुष्ट नहीं है, आपका आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंस उतनी शार्प नहीं है, तो वो सब कुछ भी आपको, उसमें आपके अंदर इंफीरियरिटी या सुपीरियरिटी आ जाता है। यही हमने पूरा कंडीशनिंग हमारी ऐसी है। मैं एक शरीर हूँ, मन हूँ, बुद्धि हूँ, इंद्रियों से मैं देखता हूँ, अपने को इसके साथ मैंने पूरा तादात्म्य कर लिया, और फिर मैं करता हूँ, और बाकी सब जो कुछ है वो मुझसे भिन्न है, मैं उनसे अलग हूँ। ये पूरे का पूरा पूरा एक इल्यूजन है। और यदि इस इल्यूजन को हमने जान लिया, इस असत्य को, ये असत्य है, ये असत है, परिवर्तनशील है उस तरीके से भी, और जो सेपरेशन का सेंस है वो पूरा का पूरा एक इल्यूजन है, तो पूरे का पूरा हमारा समझ बदल जाता है। क्योंकि जो जन्म हुआ और जो मृत्यु होगी वो इस छोटे से ढांचे की होगी, स्ट्रक्चर की होगी, जो एक इंस्ट्रूमेंट है। कपड़ा आपका पुराना होता है, आप कपड़े का खुद ही त्याग कर देते हैं, लेकिन इसको हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं, देह को, अपनी सेपरेट जो पर्सनैलिटी है उसको मेंटेन करना चाहते हैं। क्योंकि मैं अपने को वह मानता हूं, ये पर्सनैलिटी मानता हूं। जब जांच करके, जब गहरा उसमें उतर के हम से समझने लगते हैं, हर क्षण ये बदल भी रही है, और मैं ये नहीं हूं, इसके द्वारा एक्टिंग हो रही है। इसके द्वारा ये एक मास्क है, पर्सोना का मतलब भी मास्क है। इसके द्वारा आप एक एक्टिंग हो रही है, और जो चेतन तत्व है, जो आपका रियल स्वरूप है, वो स्वरूप ज्यों का त्यों है। जैसे कहीं पे आई कार्ड मिल जाता है आपको, किसी जगह पे गए आप, वहां पे उन्होंने कहा कोई प्ले ड्रामा है, यहाँ ये यूनिफॉर्म पहनो और दिस इज योर आई कार्ड। तो इट इज अवर एपरेंट आइडेंटिटी। हमको मिली, इस मृत्यु लोक में आए तो हमको एक यूनिफॉर्म मिला, लिबास मिला, और एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग जो हो रही है, उस एक्टिंग को
होने की स्थिति को ही हमने कर्ता भाव में बदल दिया, और मैं स्वयं एक्टर के साथ मेरा इतना आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मेरा जो सही परिचय है, मेरा स्वरूप, उसका मैं बोध नहीं कर पाया। उस अज्ञान में मैं जी रहा हूं। तो ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान से आप जान जाएंगे कि यू आर एक्टिंग थ्रू दिस बॉडी माइंड एपरेटस व्हेन यू आर बोर्न। आपका असली स्वरूप का से ये भिन्न है। और ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का जो ये एपरेटस है, ये भी टोटली इंडिपेंडेंट नहीं है। ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एंटायर लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट। एयर है, वाटर है, फायर है, आकाश है और पृथ्वी है। पांचों पांचों भूत, उनका आदान प्रदान भी चल रहा है। तो जैसे ही ये हमारे समझ में आता है, समझ में आने से क्या होता है, एक हम किसी चीज को रटते हैं कि हमारे संतों ने दिया, और एक हमको वो चीज धीमे धीमे समझ में आने लगती है। तो समझ में आने से इमीडिएट पीस आ जाती है, मोह भंग हो जाता है, सम्मोहन खत्म हो जाता है। जो हमारा सम्मोहन है शरीर मन बुद्धि के साथ, वो सम्मोहन टूटने लगता है, और स्वरूप के बोध में शांति और साइलेंस वो आने लगती है। तो इसको बार बार इस बात को हमको अंडरस्टैंड करना है। हम इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 4-5 साल से जुड़े। एंड आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इस चीज को बार बार अपने अंदर दोहराया भी, उसको समझने का भी चेष्टा किया, और लगातार समझने की चेष्टा की जाती है। क्योंकि कंडीशनिंग इतनी गहरी है, और मुझे इतना इसके साथ में जुड़ा हुआ हूं, प्रत्येक व्यक्ति उससे पार नहीं आ पाते। यहां तक कि व्यक्ति के रूप में ही आप जागृत होना चाहते हैं, व्यक्ति के रूप में ही आपको एनलाइटनमेंट या रियलाइजेशन चाहिए। ये वैसे ही है जैसे कोई बंदर है, उसने जो है किसी संकरे लोटे में हाथ डाल दिया, और वहां पे एप्पल है, और एप्पल को पकड़ लिया। अब वो अपना हाथ नहीं निकाल सकता। हाथ निकालने के लिए क्या करना है? एप्पल को छोड़ना है। तो ही कैन नॉट बी फ्री टिल ही लीव्स, ही रिलीजेस दैट एप्पल विच इज इन हिज हैंड। उसके साथ ही वो फ्री होना चाहता है। ऐसे ही हम अपने को शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और एक सेपरेट पर्सनैलिटी मान करके जकड़े हुए हैं। एंड वी वांट टू बी फ्री विदाउट लीविंग देम। बिना अपने व्यक्तित्व को छोड़े हम फ्री होना चाहते हैं, हम अस्तित्व होना चाहते हैं। आप अस्तित्व हो, लेकिन इस इल्यूजन को कि आप व्यक्तित्व हो जाना होगा, इस अज्ञान को जाना होगा। यही बाधा है। और एक बार समझ लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास से ये शरीर, ये इंस्ट्रूमेंट चला जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट तो रहेगा ही। दिस इंस्ट्रूमेंट विल कंटिन्यू टू एक्ट। ड्रामे का पार्टिसिपेशन चलता रहेगा, लेकिन आपके अंदर एक शांति आ जाएगी, आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। नथिंग टू गेन, नथिंग टू लूज, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। जो भी बचा हुआ समय है, 20 साल, 50 साल, 60 साल, ड्रामा चल रहा है। शरीर कर रहा है, मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है,
जैसे कुछ संत कहेंगे, अरे अभी देखो, इस मन में वासना उठी, मैं तो केवल दृष्टा हूं, इस यंत्र में को भूख लगी, चलो इसमें कुछ डालें। तो जो भी कुछ इसमें चल रहा है, उसके आप दृष्टा कब होंगे? जब इससे अपने को अलग मानेंगे। दोनों चीजें एक साथ होती हैं। यदि ये मन में हमारे समा जाए ये बात कि मैं इससे अलग हूं, इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, और आई एम नॉट ए सेपरेट एंटिटी, तो धीमे धीमे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और उसके बाद यदि हम हु एम आई का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, या आई एम पे इमीडिएटली आ जाएंगे हम, जैसे यू डिसोसिएट विद दिस ऑल्सो, इस चिंतन के साथ ट्राई टू स्टे इन योर बीइंग, तो आपको अपने बीइंग में या अवेयरनेस में, प्योर अवेयरनेस में आना बड़ा ही सुगम हो जाएगा। तो जो लोग रियलाइजेशन किए हैं, जिनको रियलाइजेशन हुआ, उनका व्यक्तित्व है ही नहीं, वो तो अस्तित्व हो गए। अस्तित्व में एकत्व है, वननेस है। दिखने मात्र के लिए तो वो भी शरीर ही है, उनका भी शरीर कार्य कर रहा है, मन में विचार आ रहे हैं, इमोशंस भी आ रहे हैं, फीलिंग भी आ रही है, सब कुछ घट रहा है उनके भी। इट इज ऑल हैपनिंग देयर ऑल्सो, बट देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन, कोई उसके साथ तादाद में नहीं है। जैसे बाहर का जो परिवेश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना आप उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं? नहीं करते। जहां आपने आइडेंटिफिकेशन कर रखा है मैं और मेरा, बस उतने ही सीमित सत्ता के साथ आप कर्ता भाव में रहते हैं, पजेसिव कॉन्शियसनेस में रहते हैं, और वही अज्ञान है। या तो आप एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू और नथिंग बिलोंग्स टू यू, या तो ये मान लो ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया, ये मैं हूं ही नहीं, तो कुछ भी मैं नहीं हूं नेति नेति से। या व्हेन यू आर नथिंग यू आर एवरीथिंग, क्योंकि ये शरीर बाकी सृष्टि से, बाकी अस्तित्व से भिन्न नहीं है। तो पहले हम स्क्रीन अपने को समझ लेते हैं, स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस, और फिर उस पे एक ये मूवी है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय की। ऐसी सारे का सारा जो मूवी है, वो इंटीग्रेटेड है। एंटायर मूवी इज इंटीग्रेटेड, एंड दिस मूवी संभव नहीं है स्क्रीन के बिना, तो वो भी सब आप ही हो। तो जो हमारा सेंस ऑफ सेपरेशन है, ये टोटली इल्यूजन है। ये इस चिंतन से, इस चर्चा से और गहरा हो जाता है, इस समझ से। और यही सच्चा ज्ञान है। क्या अज्ञान है, उसको जानने से ही सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। जैसे ही आप जान जाएंगे आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, सो सिंपली यू विल स्टे इन आई एम, एंड यू विल गो बियॉन्ड आई एम ऑल्सो। तो इसी को जानना है, इसी को समझना है। आज फ्रेंड्स हम इस डिस्कोर्स को यहीं पर समाप्त करते हैं कि मैं ना तो देह हूं, ना मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना कोई अलग से सीमित व्यक्तित्व हूं। मैं तो चेतन तत्व हूं, और चेतन तत्व अपने स्वरूप को जानने के लिए मुझको अपने मौलिक आधारभूत सत्य, उसको कहा इनिशियल कैपिटल, बीइंगनेस, आई एमनेस में ठहरना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं अपने आई एमनेस में रहूंगा, तो धीमे धीमे आई एमनेस
अपने सारे मिस्ट्रीज को, सारे रहस्यों को मुझे रिवील करेगा। और समय आएगा वो भी विदा हो जाएगा, वो भी वैनिश हो जाएगा। एंड देन आई विल बी दैट, फिर मैं वो जो पर ब्रह्म का स्थिति है, अल्टीमेट, उसका आस्वादन करूंगा। मैं नहीं रह जाऊंगा, मैं नहीं हूंगा, केवल वो स्थिति रहेगी। आई विल बी दैट, मैं उसमें मर्ज हो जाऊंगा। एंड दैट इज द रियलाइजेशन। सो हरिओम फ्रेंड्स, let us now sit in silence meditation for some time। आंखें बंद कर लें, पीठ सीधा, हाथों को क्लैस्प। शुरू में दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे 2 मिनट के लिए। गहरा श्वास अंदर लें, धीमे धीमे, पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, श्वास को छोड़ें और पेट को पीछे ले जाएं। श्वास को बाहर रोकें 10-15 सेकंड के लिए, जितना रोक सकें सहजता से उतना रोकें। इसी प्रोसेस को 5-6 बार और करें। बहुत आराम से करें, सहजता से। अब विश्राम में आ जाएं। पूरी तरह से सहज, कोई विचार नहीं, कोई क्रिया नहीं। नो थिंकिंग, नो डूइंग, बस जैसा मैं हूं, कंप्लीट हूं, आनंद में हूं, पूर्ण हूं। इस क्षण में पूरी तरीके से आनंद में हो जाएं।
सोने में चले जाएं, एंटर इनटू स्लीप स्टेट। आंखें बंद हैं, सोने की ओर, सोने की तैयारी। सोने की तैयारी में हम पूरे को विड्रॉ कर लेते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को। ना कुछ बोलना, ना सुनना, ना कोई रस, और ना कोई विचार। सारे विचार खत्म होने लगते हैं। सोने में चले जाना है, स्लीपिंग में चले जाना है, केवल उसके प्रति जागरूकता रहे। बी अवेयर दैट यू आर इन टू स्लीप स्टेट। स्लीप का मतलब है कोई विचार नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। यू आर टोटली स्टिल, और आप जान रहे हैं यू आर इन टू स्लीप, ऐसा। सहजता से 2-3 मिनट स्लीप में रहें और अवेयर भी रहें। पूरे शांत हैं, सो सो रहे हैं, और जान रहे हैं कि मैं सो रहा हूं। जब मैं सोता हूं तो मुझे अपना शरीर, मन, बुद्धि, इस एपरेटस का कोई भी भान नहीं रहता, इसका कोई एहसास नहीं रहता। चूंकि मैं जान रहा हूं सोती हुई अवस्था को, दैट मीन्स आई एम इनटू प्योर अवेयरनेस। इसी को कहते हैं जागृत सुषुप्ति। इसमें बने रहें 2 मिनट और। बस सो रहे हैं, और थोड़ा हमें जागरूकता है सोने की। दिस इज ऑल। टोटल रिलैक्सेशन, टोटल स्लीप विद अवेयरनेस।
पूरी तरह से आप ठहर गए हैं। टोटल स्टिलनेस। नींद से बाहर आ जाएं धीमे धीमे। एंड बी स्टिल। पूरे रुके हुए और अपने अंदर ठहराव को महसूस करें। टोटल पीस एंड साइलेंस। सिंपली यू आर। आई एम। दैट इज ऑल। होनेपन का एहसास केवल। लेट अस स्टे एज आई एम फॉर अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट तक सहज स्थिति में बने रहे। पूरी तरह से स्टिलनेस है। 30 सेकंड। 10 सेकंड। पाँच सेकंड। अपने हाथ अपने आंखों पे ले आए। धीमे धीमे हाथ हटा सकते हैं। ओम शांति। 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 आंखें